वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। जर्नल एंट्रीज का ये हमारा वीडियो नंबर 23 है। इससे पहले 22 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सा केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम बिजनेस के अंदर गुड्स मतलब जिस कोमोडिटी के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसी कोमोडिटी को सेल और परचेज करने के टाइम पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम उसको उसको जर्नल एंट्री में कैसे लेना है। और अगर हम किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उसको सेल करने के टाइम पर आगे मुझे प्रॉफिट होता है या मुझे लॉस होता है, तो उसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स का केस हमको कैसे डिस्कस करना है। मान लीजिए हमारा बिजनेस है क्लॉथ बिजनेस, हम कपड़े में बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली हम कपड़े को कोमोडिटी मानकर चलेंगे। मतलब हमारा जो लेन देन का जो माध्यम है, बिजनेस का जो माध्यम है, वो क्या है, कपड़ा है। अगर अब हम कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े खरीदने को लेकर हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, कपड़ा बेचते हैं तो सेल वर्ड यूज करेंगे। बिजनेस हमारा कपड़े का है, इसलिए अगर मैं अभी कोई मशीन खरीद के लाता हूं तो मैं मशीन के लिए परचेज या सेल वर्ड यूज नहीं करूंगा। मशीन को खरीद के लाता हूं तो मुझे मशीन के नेम से ही एंट्री फिक्स करनी होती है, मशीन के नाम से ही जर्नलाइज करना होता है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं, अगर मैं कपड़े को बेचता हूं, अगर कपड़े को बेचता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कपड़े की कॉस्टिंग थी 10,000, मतलब गुड्स की कॉस्टिंग है 10,000, और मैंने मान लो वो 10,000 की जो गुड्स हैं मैंने अगर 12,000 रुपए में सेल कर दी, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करता हूं। ये देखिए, सेल की है, मान लो आपने कैश में सेल किया, तो डेफिनेटली हमारे पास कैश आ गया होगा। कॉस्ट कितनी थी 10,000, सेल कितने में की 12,000 में, तो डेफिनेटली हम ये एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। तो अगर आपने 10,000 की गुड्स मतलब 10,000 रुपए वाला कपड़ा अगर आपने 12,000 रुपए में सेल कर दिया है, तो हमको बस इतनी सी एंट्री ही करनी है। प्रॉफिट हमको अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस काउंट करना हमारा अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में होता है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तब हम प्रॉफिट और लॉस को काउंट कर लेते हैं। तो इस वक्त हमको प्रॉफिट या लॉस का ध्यान नहीं रखना है, बस अपनी एंट्री के ऊपर ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यही गुड्स 10,000 रुपए की मान लो मैं 8,000 रुपए में सेल कर देता हूं, तब हमको क्या जर्नल एंट्री करनी है। तब भी आपको जो जर्नल एंट्री करनी है, सिर्फ आपको अमाउंटिंग फिगर के ऊपर ध्यान रखना है। आपको इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना कि हमारी वो सेल 2,000 के लॉस पे हुई है, क्योंकि लॉस काउंट करना है तो कब करेंगे हम, साल के लास्ट में जाकर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, तब हम प्रॉफिट और लॉस को काउंट कर लेंगे। क्योंकि हमारी ये जर्नल सी बातें हैं, पूरा साल चलता रहता है, इसलिए इस प्रॉफिट और लॉस को काउंट हम कब करते हैं, साल के लास्ट में कर लेंगे। पर इसी कपड़े के बिजनेस में अगर मान लो मैं मशीन सेल कर देता हूं, अब मशीन मेरी क्या है, डेफिनेटली मेरी मशीन मेरी बिजनेस की एसेट है। और जब भी मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूं लाइक मशीन, तो मेरी ये बिजनेस में बार बार खरीदने या बेचने के लिए नहीं होती है। ये मशीन मैं काफी समय से काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। डेफिनेटली जब भी मैंने मशीन खरीदी होगी, बेचने के लिए नहीं ली होगी, क्योंकि बेचने का काम किस चीज का है, कपड़े का है। खरीदने का काम किस चीज का है, कपड़े का है। मशीन मैंने खरीदी होगी तो किस लिए खरीदी होगी, हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब मान लो मशीन हमारी वो हमको बेचनी है, कोई भी रीजन है हमको मशीन मान लो बेचनी पड़ती है। बुक्स में मान लो उसकी वैल्यू है 50,000, इस मशीन को मान लो हम 70,000 रुपए में सेल कर देते हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं, अगर उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमको अलग से शो करना है। 50,000 की बुक वैल्यू कितने में सेल कर रहे हैं हम, 70,000 रुपए में सेल कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को 70,000 रुपए में सेल किया, तो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो आपको अलग से दिखाना है इसी जर्नल एंट्री के अंदर। कैसे दिखाना है देखते हैं। मान लो मशीन बेचने से हमारे पास कैश आ गया, कितने में बेची है, 70,000, तो आप 70,000 रुपए कैश में लिख दीजिए। मशीन कितने की थी, 50,000। प्रॉफिट कितने का हुआ,
उसको आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कितना? 20,000 रुपीज। क्योंकि बिजनेस में जब भी प्रॉपर्टी के बेचने के ऊपर प्रॉफिट अगर होते हैं और उसी टाइम अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ती है तो मैं ये जर्नल एंट्री करूंगा। जितना कैश आ गया या बैंक में पैसा आया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख दीजिए। मशीन की प्रॉपर्टी, मशीन कितने रुपए से खत्म हो चुकी है? 50,000 से हमने मशीन को क्रेडिट कर दिया है। रियल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमारा प्रॉफिट जा चुका है। क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा भी हो सकता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हमने क्या लिखा हुआ हो? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। उसके बाद फिर हमको एक जर्नल एंट्री एक और भी करनी होती है, क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही होता है। तो वो वाला मेथड फॉलो कर लो या ये वाला मेथड फॉलो कर लो, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये वाली मशीन 50,000 की जो बुक वैल्यू है, अगर हम उसको 45,000 रुपए में सेल कर दें तो हमको क्या करना है? तो हमको अल्टीमेटली 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो आप क्या करो? 5,000 रुपए का लॉस दिखा दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ है? 5,000। पैसा कितना आया होगा आपके पास? 45,000 टू मशीनरी अकाउंट। तब आपको लॉस के केस में ये एंट्री करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ बुक्स में और क्या दिया हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 लिखा हो सकता है। पर अगर वो लिखा हुआ होता है तो हमको फिर साल के लास्ट में एक एंट्री और भी करनी होती है। कौन सी? हम क्या करेंगे? उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। पर हमने हमारे वाले केस में जो हमारे पास जो ऑप्शन मैंने फॉलो किया है उसके अंदर हमने उस लॉस को मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर दिया है। तो इस टॉपिक को मैं फिर से समराइज कर रहा हूं। जिस कॉमोडिटी के अंदर हम बिजनेस करते हैं उस पे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, हमको जर्नल एंट्री में शो नहीं करना होता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करने का, गुड्स के ऊपर काउंटिंग करने का टाइम साल के लास्ट में है। पर जिस चीज का बिजनेस हम नहीं कर रहे हैं, मशीन कभी कभार या कभी ही बिकती होगी, हमने मशीन बेची, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी बेची, हमने अगर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमसे, तो हम उसको आज ही जर्नलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा 23rd वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ डिफरेंट सा केस डिस्कस करते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।